कभी सोचा है धरती की सबसे ठंडी, सबसे बेरहम जगह कैसी होगी? एक ऐसी बर्फीली दुनिया जहां हर पल, हर सांस एक जंग है। तो चलिए आज इसी दुनिया में चलते हैं और जानते हैं एम्परर पेंगुइन की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है तपस्या और त्याग की जो हैरान कर देगी। और जब हम कहते हैं जंग, तो ये कोई मजाक नहीं है। ये अंटार्कटिका में रहने वाले हर जीव की हर रोज की हकीकत है। वहां सिर्फ जिंदा रह जाना अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है। और इस जंग का सबसे बड़ा योद्धा है एम्परर पेंगुइन। तो ये है हमारा युद्ध का मैदान, अंटार्कटिका। इसे घर कहना तो भूल ही जाइए। ये एक ऐसा दुश्मन है जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। यहाँ हर सांस एक लड़ाई है। आखिर ये धरती का सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक महाद्वीप जो है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। -40 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट सोचकर देखिए, -40। ये वो ठंड है जो कुछ ही मिनटों में हड्डियों तक को जमा दे। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये उनकी रोज की लड़ाई का पहला मोर्चा है। और अगर लगता है कि सिर्फ ठंडी काफी है, तो रुकिए, इसमें जोड़ दीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं। सोचिए, एक तूफान जो आपको उड़ा ले जाने की ताकत रखता हो। ये हवाएं किसी भी जिंदा चीज के लिए जानलेवा है। तो ऐसे जानलेवा माहौल में एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यहां एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, पिता पेंगुइन। अगले 2 महीने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक ऐसी तपस्या जो शायद ही कोई कर पाए। कहानी शुरू होती है एक अंडे से। मां पेंगुइन करीब आधा किलो का एक कीमती अंडा देती है। लेकिन अंडा देने के फौरन बाद ही उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उसे शिकार के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर वापस उस बर्फीले समंदर में जाना होता है। तो अब उस एक जिंदगी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है पिता के कंधों पर। और ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ बस एक छोटी सी चूक का मतलब है मौत। पिता को उस अंडे को अपने पैरों पर बड़ी सावधानी से बैलेंस करना होता है और उसे ढककर रखना होता है अपनी गर्म स्किन से, जिसे ब्रूड पाउच कहते हैं। क्योंकि अगर वो अंडा सिर्फ कुछ पलों के लिए भी बर्फ से छू गया तो खेल खत्म। अंदर पल रही जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सब कब तक चलेगा? जवाब है 2 महीने। जी हां, पूरे 60 दिन। इन 60 दिनों तक ये पिता बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए बर्फीले तूफानों के बीच बस खड़ा रहता है। ये जानवरों की दुनिया का सबसे लंबा उपवास है। जरा सोचिए, धीरज और सहन शक्ति का इससे बड़ा इम्तिहान और क्या होगा? लेकिन इतना बड़ा बलिदान कोई भी अकेला नहीं दे सकता। इस जंग को अकेले नहीं लड़ा जा सकता। तो उन बर्फीले तूफानों और जानलेवा ठंड से बचने के लिए ये सारे पिता मिलकर एक कमाल की रणनीति अपनाते हैं। वे सब मिलकर बनाते हैं एक जिंदा किला। इसे कहते हैं द हडल। इसमें हजारों पिता पेंगुइन एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर एक टाइट सर्कल बना लेते हैं। और ये सिर्फ एक झुंड नहीं है, ये एक ढाल है, एक ऐसी शील्ड जिसके अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले कई डिग्री ज्यादा गर्म होता है। और यही गर्मी उन्हें उन जानलेवा हवाओं से बचाती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये काम कैसे करता है। ये टीम वर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जो पेंगुइन बाहर की तरफ होते हैं वो सबसे ज्यादा ठंड झेलते हैं, तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हैं जहां ज्यादा गर्मी है। और जो अंदर गर्मी ले चुके होते हैं वो खुद ब खुद बाहर की तरफ चले जाते हैं ताकि दूसरों को भी मौका मिले। ये एक ऐसा अद्भुत तालमेल है जो पूरी की पूरी कॉलोनी को जिंदा रखता है। तो 2 महीने की इस अविश्वसनीय तपस्या के बाद आखिरकार वो पल आता है। वो पल जिसका इंतजार हर पिता कर रहा था। उसकी मेहनत का फल, एक नई जिंदगी का जन्म। लगभग 60 से 65 दिनों के लंबे इंतजार के बाद वो नाजुक सा अंडा चटकता है और उसमें से एक छोटा सा मासूम सा चूजा बाहर निकलता है। पिता की सारी कुर्बानियां सफल हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, इम्तिहान अभी भी बाकी है। अगर चूजे के जन्म के वक्त तक मां शिकार से वापस नहीं लौट पाई तो क्या होगा? तब वो पिता जो खुद 2 महीने से भूखा है, अपने गले से एक बहुत ही पौष्टिक लिक्विड निकालता है और अपने बच्चे को उसका पहला खाना खिलाता है। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? चलिए, अब मां की वापसी होती है। महीनों बाद वो खाना लेकर लौटी है। लेकिन उसके सामने एक ऐसी चुनौती है जो लगभग नामुमकिन लगती है। सोचिए, हजारों हजार पेंगुइन्स की भीड़, और उस भीड़ में उसे ढूंढना है अपने एक बच्चे को। सवाल यही है कि हजारों
एक जैसे दिखने वाले पेंगुइन्स के बीच में वो अपने बच्चे और अपने साथी को पहचानेगी कैसे? कोई तरीका है? जवाब छिपा है आवाज में। उस हजारों के शोर में हर चूजे की अपनी एक बिल्कुल यूनिक, एक खास आवाज होती है, एक तरह का साउंड सिग्नेचर। और सिर्फ उसकी माँ ही उस आवाज को पहचान सकती है। वो उसी एक पुकार को सुनकर भीड़ को चीरती हुई अपने परिवार तक पहुंच जाती है। कमाल है ना? और बस इसी तरह धरती की सबसे ठंडी जगह पर दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक की नींव पड़ती है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो टीम वर्क और साझा जिम्मेदारियों के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। और ये सिलसिला फिर महीनों तक चलता रहता है। एक पेरेंट कॉलोनी में रहता है, बच्चे को गर्म रखता है, उसे शिकारियों से बचाता है, तो दूसरा समंदर में जाकर खाना ढूंढता है, और फिर वो अपनी ड्यूटी बदल लेते हैं। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है, और यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो -डिग्री टेम्परेचर, जानलेवा बर्फीली आंधियां, इन सब के बीच एक परिवार न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है कि कभी-कभी दुनिया की सबसे गर्म और दिल को छूने वाली कहानियां सबसे ठंडी जगहों पर ही जन्म लेती हैं।